जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोहा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर के गुण रूपी दोष को ही ग्रहण करते हैं। अब विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मुनिराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलौ प्रकृत बस सुख भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर के मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रवृत्ता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिमि, लेहि दलि दुख दोष विमल जुस देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटा करके निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर के भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, भेष प्रताप पुजहि तेऊ। उधरहि अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो भेषधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा भेष बनाए देकर के भेष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अतः अंत तक उनका कपट नहीं छिपता। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ कि कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामु मंत हनुमानु। हानि कुसंग सुगंति लाहू, लोकहूँ वेद विदित सब काहूँ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। गगन चढ़ई रज पौन प्रसंगा, की चहि मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुकुमार, सारी सुमिरहि राम देहि गनगारी। पौन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कार्य होई, लिखौ पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा। ग्रह भेषज जल पवन पट्टा, पाई कुजोग सुजोग। होए सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र, ये सभी भी कुसंगत और सुसंगत पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दूँ, नाम भेद विधि किन।
शशि शोषक पोषक सुमझी जग जस उपजस दिन सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। महीने के दोनों पखवाड़े में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझ करके जगत ने एक को सुजस और दूसरे को अपजस दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जगत में जितने जड़ और जीव हैं सबको जानकर मैं उस सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करहु सब सर्व सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। देवता दैत्य मनुष्य नाग पंछी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उदिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू सब मिली करहूँ छाड़ी छल होहूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जान करके कृपा की खान आप सब लोग मिल करके छल छोड़ करके कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरहूँ अवगाहा। सुजन एक अंग उपाऊँ मन अतिरंक मनोरथ राऊँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाऊँ अम्य जग जुरई न पाछाछी। छीमह छमई हई सज्जन मोरी ढिठाई सुनई बल बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करे और मेरे बाल वचन मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहत तो तेरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता। हस हसी कुर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु कूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे को दोष को ही भीषण रूप से धारण किए रहते हैं अर्थात जिन्हें दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसते रहते हैं। निज कवित्व के ही लागन नीका सरस होय अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हरसाही ते बर पुरुष बहुत जगनाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर के हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई जे जिन बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई देखी पूर्व विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पा करके अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण दे करके दूसरे का उस उत्कर्ष दे करके उमड़ पड़ता है। दोहा। भाग छोट अभिलाष बड़ा करहूँ एक विश्वास।
पै सुख सुनि सुजन सबा खल करहि उपहास सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। हंसई बक दादुर चत कहीं, हंसई मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे हैं मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसेंगे। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रस एहु। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसिवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, तिनई कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रतिमति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न होए नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर के सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों से अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिख करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमति, तिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसमें विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुकृति कृत जो, राम नाम बिनु सो न सोऊं। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुशोभित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत सुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं जस से अंकित जानकर के बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सत्य जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कोई न सुसंग बड़प्पन पावा।
यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमहु तजहु सहज करुआई, अगुर प्रसंग सुगंध बसाई। भौनिति भेदी वस्तु भली, बरनी राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ूपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। छंद। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकुर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजग संगति भनिति भली होए, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दुआ। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारुण विचार की करहि कोई बंदो, मलय प्रसंग सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के जस के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर के बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिया राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह से गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के जस की बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर होय न तैसी। नृप किरीट तरनी तनु पाई, लहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को पात्र होते हैं। तैसे सुकवि कवित बुधा करहि उपजी, अनंत छवि लहि। भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सादर आवती धाई। इसी तरह से बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती और शोभा अन्यत्र कहीं पाती, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर के दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाय, सो श्राप जय न कोटि उपाय। कवि गोविंद अस हृदय विचारी, कहीं हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्रकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन करके पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारू, होहि कवित मुक्ता मणिचारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है।
दोहा जुगति बेधि पुनि पो अहि रामचरित बरताग पर अहि सजन विमल उर शोभा अति अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेच करके फिर रामचरित रूपी सुंदर तागों में पिरो करके सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होती है। जो जन में कलिकाल कराला करबत बायस भेष मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेश्वर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंसों का है, जो वेद मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कचन को काम के जिन मह प्रथम रेख जग मोरी धिग धर्म ध्वज धदक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वज धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, जो दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं ताते मैं अति अल्प बखाने थोड़े महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं कर पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझहि विविध विधि बिनती मोरी को न कथा सुनी दोहि खोरी। ए तहु पर करहि जे असंका मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होए नहीं चतुर कहाऊँ मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरंतर संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिर मेर उड़ाई कहूँ तूल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकता है। दोहा शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुना करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सरस्वती जी शेष जी शिव जी ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कह कर के पार नहीं कर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव तो बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण ज्ञान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। एक अनीय अरूप अनामा अज सचितानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धरि देह चरित्र कीर्तनाना। जो परमेश्वर एक है, जिसके कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, और जो अजन्मा सच्चिदानंद है, परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है।
सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहू, जहि करुणा करी किन न कोहू। वे लीलाएं केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम दयालु है और शरणागत के बड़े ही प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया।